इंसान रहता है। तो ये जो अच्छा। इंट्रोवर्ट इंसान है ना, यहाँ पे हाँ हमने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में डिफरेंस देखा था। और हमने देखा था कि जो इंट्रोवर्ट है वो अपने साथ जो टाइम है उसे स्पेंड करके अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करता है, फिर चार्ज अप करता है। और फिर बाहर के लोगों में जाके वो एनर्जेटिक फील करता है या फिर अच्छे से बात करता है। और हाँ जो एक्सट्रोवर्ट है वो चार लोगों में बैठेगा, फिर चार्ज होगा और फिर अपना जो काम है वो करेगा। बट शिला हाँ। प्रभुपाद जो हमारे जो गुरु महाराज है, उन्होंने सबके लिए 16 राउंड चैंटिंग इसलिए कंपलसरी की, चाहे आप एक्सट्रोवर्ड हो या फिर इंट्रोवर्ड हो, 1.5 आवर या फिर जितना भी टाइम आपको लगता है उतना आपको कृष्णा के साथ पर्सनल डायलॉग रखना चाहिए। और हम्म इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना इंट्रोवर्ट को ना एक्सट्रोवर्ट को, ये सबके लिए कंपलसरी होता है, ये हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि जो ये इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, वो, उसका नाम होता है कामिनी मोहन। ये हम्म। जो कामिनी मोहन है उसका एक दोस्त होता है। उसका दोस्त, ये जो कामिनी मोहन है उसे घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा घर के अंदर ही रहता है वो। और क्योंकि हमने देखा वो इंट्रोवर्ट है तो नहीं निकलता वो घर के बाहर, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एनर्जी लो हो जाती है। और फिर उसके बाद जो उसका दोस्त है वो आता है एक दिन उससे और उसे बोलता है, चलो कामिनी मोहन, सीधा मायापुर में एक स्वामी जी आए हैं, प्रभु जी आए हैं, और वो बहुत शुद्ध डिवोटी है, बहुत बड़े डिवोटी है। तो उनका जो लेक्चर है वो सुन के हम दोनों की जिंदगियां तर जाएंगी, हम डिवोशनल सर्विस में स्टार्ट कर पाएंगे और हमारे साथ अच्छा हो जाएगा। हाँ चलो जी। फिर चलते हैं हम लोग, उनका प्रवचन सुनेंगे, पास में ही है श्रीधाम मायापुर, ज्यादा दूर नहीं है। तो हाँ फिर कामिनी मोहन जो है वो, उसे अच्छा नहीं लगता कि घर हाँ से मत निकलो, फिर उसके बाद स्वामी जी के पास जाओ, उसे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता वो। बट तो ये जो दोस्त है ना उसका ये चीज भाप लेता है कि कामिनी मोहन नहीं आना चाहता है, तो फिर हाँ वो क्या सोचता है कि जैसे रैबिट को अगर कैरेट दिखाओ तो रैबिट जल्दी से आ जाता है ना, वैसे इसे भी कोई तो कैरेट दिखाना पड़ेगा। तो कामिनी मोहन को क्या बोलता है कि पास में जो रिवर है उसके बैंक पे एक फेयर लगा है, वहां तो हाँ चलोगे? फिर कामिनी मोहन बोलता है ठीक है, अगर वहां जाना है तो मैं आ जाता हूँ। हाँ फिर जी। उसके बाद कामिनी मोहन और उसका दोस्त दोनों भी जाते हैं उस फेयर में। और फिर हाँ। उसके बाद काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, कामिनी मोहन भी बहुत हंसता है, वो लोग शॉपिंग भी करते हैं, एंजॉय करते हैं बेसिकली। उसके हम्म बाद वो लोग घर जाने को आने होते तो कामिनी मोहन का दोस्त उसे बोलता है कि चलो ना, गंगा का रिवर जो है उसे क्रॉस करेंगे, गंगा हम्म के उस साइड पे श्रीधाम मायापुर है, हम्म। वहां पे हम लोग जो वहां का कौन सा तो किंग है, उसका जो टोम है वो भी हम लोग देख लेंगे, मे बी चांद गाजी का। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस भी देखेंगे, वहाँ पे जो हाँ पैलेस है वो भी हम लोग देखेंगे। और विविध साधु संतों से हम लेक्चर्स भी सुनेंगे और उनके भी जो समाधि है वो भी हम दर्शन कर लेंगे। ज्यादा दूर नहीं है, बस रिवर को क्रॉस करना, हम पहुंच जाएंगे, चलो हम सही जाते बात हैं। है। सही तो बात फिर है। कामिनी मोहन जो है उसे समझ में आ जाता है कि दोस्त ने ना मेरे साथ, मतलब मुझे फेयर का नाटक इसलिए दिखाया है ताकि मैं उसके साथ मायापुर में आऊं। और उसकी बहुत हाँ। ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर लगती है मुझे मायापुर में लेके जाने की और लेक्चर सुनाने की। तो हम्म कामिनी मोहन क्या करता है, वो भी एक इंटेलिजेंट आदमी होता है, बट बड़ा बड़ा आलसी आदमी होता है, तो वो सोचता है कि मैं इसको भी एक आंसर दूंगा। तो वो काफी इंटेलिजेंट आंसर देता है। वो कहता है उसे कि देखो मुझे ना सी सिकनेस है, सी सिकनेस नहीं, मुझे बोट सिकनेस है, जब भी मैं बोट में बैठता हूँ तब मुझे ऐसे डिजीनेस आ जाता है, फिर नॉस्ट्रिया हो जाता है, आज मुझे सगळं उल्टी डेबिट आता है। कार्ड इथून घातलेले नंबर आहे पासबुक कसं ना हाँ। हाँ, तो फिर मुझे सी सिकनेस हो जाता है, डिजीनेस आता है, हम्म उल्टियाँ हो जाती है, मुझे बहुत डर लगता है बोट में बैठने से, मुझे लगता है कि मैं अभी डूब जाऊंगा। इसलिए मैं अभी तो नहीं आऊंगा बिकॉज रेनी सीजन चल रहा है और हाँ। गंगा माता में बहुत ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो गया है। तो अगर हम्म। बोट में बैठूंगा तो ही मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आने वाला। अच्छा। हम एक काम करते हैं, तुम्हारी बहुत इच्छा है तो जब विंटर में समर में गंगा माता पूरी ड्राई हो जाएगी ना, तो मैं उसके बीच में से चल के हाँ। जाऊंगा। ऐसा वो बहाना बनाता है। और अच्छा। उसके जो उसका दोस्त होता है वो उसे ऑन पेज बता देता है कि हाँ। गंगा माता कभी भी ड्राई नहीं होती और तुम्हें वहां पे आना नहीं है। अच्छा। इस पॉइंट पे कहानी खत्म हो गई थी। और हमने देखा था कि सिलेबस, आपकी आवाज चली गई। हरी बोल। सबको सुनाई दे रहा है? मैं जो बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, अच्छा, वसुधा की आवाज चली गई। आपको दे रहा है सुनाई वसुधा की आवाज? वसुधा की आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं माता जी। नहीं ना?
माता जी अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, बोलो बोलो। हाँ माता जी, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बताते हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब वो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट, बट धार्मिक जो कृष्णा का टॉपिक है उसमें वो काफी ज्यादा वेट करते हैं कि कोई कोई लोग कहते हैं ना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं भक्ति स्टार्ट करूंगा, जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तब मैं भक्ति स्टार्ट करूंगा, जब बहू आ जाएगी सारा काम करेगी तब मैं भक्ति स्टार्ट करूंगा। हम्म, ऐसे ये जो देते हैं ये बस बहाने होते हैं कि हाँ श्रीमद् भागवतम मैं तब कंप्लीट हाँ करूंगा। और इन लोगों की एक्चुअल में कोई डिजायर नहीं होती, इनर डिजायर, ये जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं, दे डोंट वॉक देयर टॉक्स एंड देन आफ्टर। ऐसे जो लोग हैं उन पे हमेशा हमें कभी भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। ये हमने इस पॉइंट पे देखा था, और हमने ये भी देखा था कि अगर हमें इस सब चीजों से बाहर निकलना है, अगर हम भी इनमें से एक है, तो हमें रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे गोल्स रखने चाहिए कि आज सुबह उठने के बाद मैं अपनी चादर खुद फोल्ड करूंगा। और ये बात आप जब खुद से करते हो तो आप उसे कंप्लीट भी करो। जैसे हम्म, आज मैं जितना थाली में लिया होता सारा कंप्लीट करूँ खाऊंगा, हाँ तो उसे फिनिश भी करो। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स रखने चाहिए और उन्हें अचीव करते जाना चाहिए। जो हम हाँ, बात करते हैं उस पे हमें खरा उतरना चाहिए। सही बात है। ये जो हैबिट है वो निकल जाएगी और इससे हाँ लोग जी, भी शायद हम पे ट्रस्ट करना चालू कर दे सकते हैं। एग्जैक्टली। ये हमें देखा था। और फिर उसके बाद देखा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि कुछ कुछ लोग धार्मिक चीजों में भी ऐसा ही करते हैं, बट इन लोगों में बस लैक ऑफ इंटीग्रिटी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिजायर, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर, और लेजीनेस बहुत होता है। बेसिकली इनमें तमोगुण थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण ये लोग ऐसा करते हैं, जैसे कामिनी मोहन कर रहा था। जबकि वो खुद भी जानता था कि गंगा माता कभी भी ड्राई नहीं होगी, फिर भी लॉजिकल और इंटेलिजेंट आंसर देते थे उसने, कुछ तो और ही आंसर कर दिया। हाँ ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं, और हमने देखा था कि अगर कोई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवतम इतने टाइम में कंप्लीट करूंगा, या फिर मैं एक साल भर ब्रेक लूंगा अपने जॉब से या फिर पढ़ाई से और श्रीमद् भागवतम पहले कंप्लीट करूंगा बिकॉज कृष्णा कम्स फर्स्ट, और ये सारी बातें करते हैं। बट जब कोविड में सब लोग घर पे थे, सबकी फैमिलीज एक साथ थी, तभी भी किसी का भी श्रीमद् भागवतम कंप्लीट नहीं हुआ। हम्म बिकॉज ये जो लोग बोलते हैं ये बस बोलने के लिए बोलते हैं, एक्शन से हम्म, इनके कुछ भी नहीं दिखता। ये सब हाँ, देखा था माता जी का हमने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें कामिनी मोहन के इस कैरेक्टर से पता चला कि हमने इसकी तरह तो नहीं बनना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब हमें ये कथा बताते हैं, हमें डेफिनेटली अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि किस टाइप का भक्त नहीं बनना है। आपको जैसे डूज पता है कि हाँ जी ये करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये करना है, डोंट्स भी पता होने चाहिए ना, कि किसकी तरह नहीं बनना, एक्सक्यूज देने वाले की तरह नहीं बनना है, आलसी नहीं बनना है ना। तो तो कामिनी मोहन जो था वो इस तरीके का इंसान था जिसको मतलब इतना ये कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज निकालेगा, लेकिन मायापुर नहीं जाएगा, महाप्रभु की जन्म स्थान है वहां नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं, इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस भक्ति ना करने के। तो वी डोंट हैव टू बिकम लाइक देम, ठीक है। शो बॉटल डिवोटी नहीं बनना होता है। अभी हम आज नई कथा करेंगे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की। वो कथा है द डिजायर टू स्विम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर स्विम करने की इच्छा। करे शुरुआत। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ओम भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्गायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। काबराने का लय भारी काम नाही केलेलं पण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा. So today we are going to study the story by Srila Bhaktivedanta Saraswati Maharaj, the desire to swim out of the water. इच्छा होती है पानी के बाहर swim करने की. The mother of a boy would never permit her son to take a bath in the river. एक mother थी, काफी possessive थी, बच्चे को लेकर protective थी, तो वो कभी भी अपने बच्चे को रिवर में, नदी में स्नान करने की आज्ञा नहीं देती थी. शी वॉज वेरी एंग्शियस. उनको बहुत चिंता होती थी बच्चे के भविष्य की. बच्चे को ठंड लग गई, सर्दी लग गई, बह गया बच्चा, मर गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि बच्चे को कोई नुकसान पहुंच रहा है. तो ऐसे मदर्स को एंग्शियस मदर्स कहते हैं. एंग्शियस मदर वो होती है जिसको बच्चे को छींक भी आ जाए तो टेंशन हो जाती है, बच्चे को बुखार आ जाए तो टेंशन हो जाती है. तो वैसे ही ये एंग्शियस मदर थी जिसको लगता था कि बच्चा नदी में अगर स्नान करने गया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है. तो शी वॉज ऑलवेज एंग्शियस थिंकिंग हर सन माइट ड्राउन टू द रिवर. तो उनको ऐसे लगता था कि उनका जो बेटा है ना वो डूब जाएगा. ठीक है. तो उनको होता क्या था, उनको ऐसे लगता था कि इनका बेटा ड्राउन हो जाएगा नहाते नहाते और वो उनको बचा नहीं पाएगी. सो वन डे एन एल्डरली नेबर केम and advised the mother of the boy that her son would never learn swimming unless he was encouraged to have a regular bath in river. तो एक दिन क्या हो गया ना, एक नेबर के अंकल आए और उन्होंने उसके बच्चे के मदर को बोला कि आप ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहोगे बच्चे को तो आपका बच्चा स्विमिंग कभी सीखेगा नहीं. आपको उसको नदी में छोड़ना पड़ेगा. नदी में छोड़े बिना आप स्विमिंग सीख नहीं सकते. बाहर ही बाहर खड़े रहोगे तो स्विमिंग कैसे सीखोगे. तो उन्होंने कहा कि आपको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो हर रोज स्नान करने जाए. स्नान करने जाएगा रिवर में, पानी के साथ उसकी दोस्ती होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्विमिंग भी सीख जाएगा. विदाउट प्रैक्टिसिंग हाउ टू स्विम द बॉय माइट बी इन डेंजर. कहते कि एक्चुअल में इसको स्विमिंग नहीं आती तो रियल में जब जरूरत पड़ेगी स्विमिंग करने की तब वो रियल डेंजर में आ जाएगा. अगर उसको स्विमिंग पता होगी तो वो नदी में जाके भी सेफ है. ऐसे कह के उन्होंने उसकी मदर को समझाने की कोशिश की. कहते हैं कि कल को अगर आप उसको बोट में बिठा देते हो और बोट से भी वो अगर रिवर को क्रॉस कर रहा है लेकिन अगर बोट पलटी मार गई और वो गिर गया पानी में तो डेफिनेटली डूबेगा. फिर आपको जो डर लग रहा है बच्चा डूब ना जाए पानी में, बच्चा डूब ना जाए पानी में, उसने तो डूबना ही है. इससे अच्छा उसको स्विमिंग सिखाओ, फिर आप इस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे. उसके लिए आपको स्नान करने भेजना होगा बच्चे को. इट वॉज वेरी इसेंशियल फॉर हिम टू लर्न स्विमिंग. तो उन्होंने नेबर ने बोला कि इसके लिए स्विमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग सीखना. ठीक है. सो लिसनिंग टू सच एडवाइस द बॉय टोल्ड हिज मदर, आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग मदर सो दैट आई कैन सेव माई सेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग. बेटे ने भी मम्मा को बोला मुझे सीखना है स्विमिंग ताकि मैं अपने आप का बचाव कर पाऊं डूबने से. But could you please find a method of learning to swim without getting into water? माँ तो माँ, बेटा भी वैसा. बेटा कहता ऐसा कोई मेथड निकालोगे मम्मा कि मैं स्विमिंग सीख जाऊं पानी में गए भी ना. So boy's mother appreciated his intelligence like anything. इसकी मम्मा और भी खुश हो गई. वाह मेरा बच्चा, वाह बेटा वो तो तेरे जैसा बिना पानी के स्विमिंग सीखना चाहता है. मेरी भी उतनी रिस्पेक्ट करता है. मेरे डर को तुम रिस्पेक्ट करते हो. मैं नहीं चाहती तुम स्नान करने जाओ तो तुम बड़े मेरे को रिस्पेक्ट करते हो. तो बेटे ने कहा कोई ऐसा मेथड निकालो जिससे मुझे पानी में बिना जाए ही स्विमिंग आ जाए. तो boy's mother appreciated his intelligence and promptly she agreed to the boy. तो कहती कि हाँ ठीक है, हम पता करते हैं पानी को टच किए बिना भी स्विमिंग कैसे सीखी जा सकती है. तो अभी परपॉट देखते हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं.
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय. So, hearing the instructions and injunctions that one is supposed to suffer a lot or go to hell in next life, unless one practices worshipping Lord Sri Hari, materialistics become anxious to ensure their freedom from such sufferings. अब जब भी एक मटीरियलिस्टिक भौतिक इंसान होता है, ठीक है, भौतिक इंसान को आप शास्त्र सिखाओ, शास्त्र इस तरीके से अगर सुनते हैं कि आपको पाप किए तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, हेलिश कंडीशन में बहुत सफर करना पड़ेगा आपके पापों की वजह से, तो आप पाप करना बंद करो. तो ये जब मटीरियलिस्टिक को ये जब मटीरियलिस्ट को बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन, शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं कि अगर आप पाप करते रहोगे तो आप हमेशा ही सफर करोगे और आपको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर भगवान श्री हरि की भक्ति करोगे तो आप नरक से छुटकारा पा सकते हो हमेशा हमेशा के लिए. तो जो मटीरियलिस्टिक इंसान होता है ना, भौतिक इंसान, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट उसको सुनाई नहीं देता कि लेकिन श्री हरि की भक्ति करोगे तो हमेशा के लिए नरक से मुक्ति मिलेगी ना. उनको पहला स्टेटमेंट ही सुनाई देता है कि अगर श्री हरि के, हरे कृष्णा पार, तो अगर श्री हरि की भक्ति नहीं करी, उनको पहला स्टेटमेंट क्या याद सुनाई देता है कि अगर आपने पाप किए तो आपको नरक में बहुत ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ेगी. तो ये सोच के ही जो भौतिक इंसान होता है, मटीरियलिस्टिक इंसान होता है ना, वो बड़ा टेंशन में रहता है, मेरे हाथ से कोई पाप ना हो जाए, मेरे हाथ से कोई पाप ना हो जाए, तो वो एंग्शियस हो जाता है. और एंग्शियसनेस में आप देखो लोग बड़े होते हैं कि इसका भला करना है, उसका भला करना है, अपने को खाने को रोटी हो ना हो, हमने इसके घर में जाके इसके घर में कुकिंग करनी है, हमारे बच्चे भूखे रहे लेकिन दूसरे के बच्चों को. तो ऐसे करके क्या होता है ना, कई सारे लोग डर से, आउट ऑफ फियर भी बहुत सारा लोगों की सेवा करते रहते हैं. आप देखो बाकी धर्मों में यही चीज हो रही है, जहाँ पे लोग आउट ऑफ फियर भगवान को सरेंडर हो जाते हैं. उनको बताया जाता है ऐसा करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो नरक में जाओगे. उनको इतनी बार रिमाइंड कराया जाता है पाप के बारे में कि अरे ऐसे करोगे तो तुमने जाना ही है नरक में. अभी उनके माइंड में सब कुछ जाता है तो क्या जाता है, गलत काम करना, अगर तुम ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो करोगे तो. मैक्सिमम वो लोग हमेशा पाप के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मैंने ये पाप नहीं करना, मैंने वो पाप नहीं करना. अगर मैंने बोला आपको पिज्जा मत खाओ तो नेचुरली आपके दिमाग में पिज्जा का पिक्चर आ जाएगा. कोई बच्चा है वो अपनी प्लेट में पिज्जा इमेजिन कर लेगा, कोई बच्चा ऐसे ट्रायंगल इमेजिन कर लेगा कोन शेप का, कोई बच्चा ऐसे पोस्टर पे पिज्जा इमेजिन कर लेगा. हर एक का अपना अपना इमेज बन जाएगा मन में, लेकिन पिज्जा तो दिमाग में आया ना. ये नहीं रजिस्टर होगा कि खाना नहीं है पिज्जा, लेकिन पिज्जा दिख जाएगा. अगर मैं बोलूंगी आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तो सबसे पहले आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक आपको सामने दिख जाएगी, चाहे वो येलो हो, काली हो, ब्राउन हो, ट्रांसपेरेंट व्हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको वो कोल्ड ड्रिंक ध्यान में पक्का आ जाएगी. तो जब ऐसे आउट ऑफ फियर जब बताया जाता है ना, ये करोगे तो नर्क में जाओगे, वो करोगे तो नर्क में जाओगे, तो डर की वजह से सारे लोग और ज्यादा उस पाप के बारे में सोचते रहते हैं. सोचते 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 कब उनसे हो जाता है उनको भी समझ में नहीं आता. तो मटीरियलिस्टिक लोग हमेशा ही एंजाइटी में रहते हैं जैसे ही उनको शास्त्रों के बारे में बताया जाए. इसलिए मैक्सिमम आप देखो भौतिकवादी इंसान होता है ना, वो भागता है दूर शास्त्रों से, वो भगवान से भी दूर भागता है. उनको क्या लगता है कि अरे ये सब भगवान पे विश्वास करने वाले लोग ना इकट्ठा आते हैं और बड़ी डरावनी डरावनी बातें करते हैं. ये तो हमें कहते हैं जीना ही छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो. अगर किसी ने उनको बोला ना देखो ड्रिंक नहीं करना है, देखो मीट ईटिंग नहीं करनी है, देखो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, फिर वो कहते और बोलो और बोलो, सांस लेना भी छोड़ दे, तब आपके दिल को चैन आएगा, ठंडक पड़ेगी. तो ये लोग इतने डरते हैं, इनको एक चीज बताने जाओ वो चीज कहीं और ही लेकर जाएंगे और एंजाइटी में आके एंग्शियस होके वो अध्यात्म का मार्ग ही छोड़ देंगे. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ना सारे टाइप के लोगों के साथ बहुत वेल अवेयर थे, वेल इंट्रोड्यूस थे. उन्होंने हर तरीके का इंसान से वो मिले थे. कृष्णा कॉन्शियसनेस जब लोगों को बताते थे तो वो सबसे मिलते थे, तो उनको पता था इस टाइप के भी भौतिकवादी होते हैं जो लिटरली डर से ही भाग जाते हैं आध्यात्मिकता से. तो बट दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर टू रेंडर. मुझे याद है एक गृहस्थ थे, उनको कुछ कोई एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अप्रोच किया था.
तो ये लो, ये तो अभी अभी इनकी शादी हुई थी, तो इनको किसी ने बोला भगवान का करना चाहिए, आप शादी हुई है, आप दोनों ने पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी की भी करनी चाहिए, गणेश जी की भी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। वहां तक तो सब ठीक था। फिर उनको बोला तो आप लोगों ने मेडिटेशन करना चाहिए, वहां तक तो भी ठीक था। अभी उन्होंने बोला आपने हमारे यहाँ से दीक्षा लेनी चाहिए, वो कोई और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो थे ठहरे मटीरियलिस्ट, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था और वो डर गए। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, अब आप आगे जाके बताओगे मेरा फेवरेट खाना छोड़ दो, फिर आप आगे जाके बोलोगे मुझे ड्रिंक छोड़ दो, फिर आगे जाके बोलोगे पत्नी को सिस्टर बोलो, फिर आगे जाके बोलोगे फैमिली छोड़ दो, आप मेरे को सब, फिर बोलोगे सांस लेना ही छोड़ दो, मार डालो मुझे। ऐसे करके उन्होंने वहां से भाग निकल आए। तो ऐसे होता है, बड़े एंग्शियस रहते हैं, उनको बहुत डर लगता है कि ऐसे कैसे है, ये नहीं करेंगे तो पाप। तो वो लोग मेडिटेशन भी करेंगे तो डर से करते हैं कि मेडिटेशन नहीं करेंगे तो पाप ना लग जाए, ये नहीं करेंगे तो पाप ना लग जाए, तो डर 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 में ही आध्यात्मिकता फॉलो करते हैं, तो वो पूरी तरह डर जाते हैं। सो दे आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर टू रेंडर डिवोशनल सर्विस। तो इनकी इनकी ना तैयारी नहीं होती। आप भक्ति जब कोई शुरुआत करता है, भक्त को इंटेलिजेंट क्यों समझा जाता है, सबसे पहले तो ये समझना, जो भी भक्ति में होता है ना वो बहुत लेवल हाई होता है। बाकी जितने भी मनुष्य प्राणी है, मनुष्य योनि में जितने भी लोग हैं ना, उसमें अगर टॉपर रैंक में कोई आता है ना तो वो भक्ति योगी आता है, क्योंकि बाकी सारे रैंक्स पे तो सारे डरे हुए जीवात्मा बैठे हुए हैं। मनुष्य योनि में ही डरे हुए जीवात्मा है। कोई लोग मतलब बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड होके बैठे हुए हैं, कोई आध्यात्मिकता को फॉलो ही नहीं करना चाहता, कोई फॉलो कर रहा है तो गलत तरीके से कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है आधा फॉलो कर रहा है आधा फॉलो नहीं कर रहा। तो भक्ति योगी हमेशा टॉपर्स में आता है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट में, मनुष्य योनि में भी हमेशा टॉपर्स में आता है। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टेड फ्यू में से होता है जहां पे उसका इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंच चुका होता है, जहां वो एब्जॉर्ब कर पाता है शास्त्रों का ज्ञान और बड़े दिल से फॉलो कर पाता है एफर्टलेसली। मतलब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती मीट ईटिंग गिव अप करने के लिए, ड्रिंकिंग गिव अप करना है, क्रॉस फ्रेंडशिप गिव अप करनी है, बड़ी आसानी से उसके मन से ना इच्छाएं चली जाती है। ना किसी माता को मन करेगा ऐसे गलत काम करने का, ना प्रभु जी को मन करेगा। बहुत ही कृष्ण प्रेम में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर की ये सारी इच्छाएं चली जाती है और आप खुशी खुशी से भगवान की सेवा करते हो। इसलिए भक्ति योगी को सबसे टॉप पे समझा गया है। लेकिन कुछ लोग रेडी नहीं होते भक्ति योग के लिए। वो रेडी नहीं होते क्योंकि वो बहुत, उनकी लेवल मनुष्य योनि में होके भी उनकी चेतना जो होती है ना वो बहुत लोअर लेवल पे होती है, उसमें बहुत सारा डर रहता है, गुस्सा रहता है। सो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर डिवोशनल सर्विस। भक्ति के लिए आपको रेडी होना पड़ता है भक्ति योग फॉलो करने के लिए, नहीं तो नहीं हो सकते। एंड दे आर रेडी टू, they are also prepared to follow regulative principles after getting initiated in Krishna consciousness। तो उनके अंदर मेंटली वो बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड रहते हैं दीक्षा लेने के लिए भी। दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो क्रॉस फ्रेंडशिप। तो ये 4 चीजें हैं, वो विलिंगली रेडी हो जाते हैं, वो इतने हैप्पी होते हैं। कोई भी जिस भक्त की दीक्षा होती है ना उस दिन आपकी कोई उसको रोते हुए नहीं देखेगा, हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मुझे 4 चीजें छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं होगा। दे विल बी सो हैप्पी फ्रॉम विद इन। वो इतने, उनके चेहरे से स्माइल नहीं हटेगी जिस दिन उनकी दीक्षा होती है। इसका मतलब उनका इंटेलिजेंस उस लेवल पे अभी पहुंच गया है। मनुष्य योनि में उनकी जो चेतना है वो इवॉल्व हो चुकी है टोटली भगवान की शरणागति लेने के लिए। वो भी प्यार से, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई पाप करने का डर नहीं है, कोई पुण्य करने की इच्छा नहीं है, खाली बस कृष्ण की सेवा करनी इस इच्छा से। तो वो इनिशिएट होने के लिए भगवान के और गुरु के चरण कमलों में सेवा करने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुके होते हैं। तो आपके अंदर चेतना में वो मैच्योरिटी आनी पड़ती है। तो भक्ति योगी इसलिए बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है। जो नॉर्मल मनुष्य योनि में लोग होते हैं उनके अंदर ये मैच्योरिटी नहीं होती, इसलिए भक्त सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझे जाते हैं। तो दे इंडल्ज इन शाइनेस। अब जो नहीं तैयार होता तो वो क्या होता है, वो शाय होता है, लज्जा, उसको शर्म बड़ी आती है। जैसे एक गृहस्थ से मैं मिली थी, उन्होंने कहा, वो भी चैंटिंग करते थे लेकिन वो बाहर चैंटिंग नहीं करते थे, गले में बीड बैग नहीं डालेंगे। तो उनको किसी ने पूछा कि आप गले में बीड बैग क्यों नहीं डालते, आप तो इतना वॉक करते हो, वॉक करते करते आप बीड बैग डालोगे, जाप करोगे तो आपकी वॉक वॉक की वॉक हो जाएगी, चैंटिंग की चैंटिंग हो जाएगी।
तो इन गृहस्थ ने बोला कि नहीं नहीं, मैं दिखावा नहीं करना चाहता, मैं दिखाना नहीं चाहता दुनिया को कि मैं जाप कर रहा हूँ, मैं वॉक करता हूँ तो मैं नाम लेता ही रहता हूँ, बस मैं दिखावा नहीं करना चाहता। तो इनके अंदर कुछ गलत नहीं है, बस शाइनेस है, थोड़ा सा समाज से उनको शर्म आती है कि कोई देख लेगा, पूछ लेगा तो मैं क्या बोलूंगा, आज तक इन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा, अचानक देखेंगे तो क्या। तो कुछ लोग तिलक लगाने से बड़े डरते हैं, लोग ऑफिस जाते वक्त या फिर कहीं अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, रिलेटिव्स के पास जाना है, तो तिलक लगाने से बड़ा उनके अंदर डर रहता है कि आज तक उन्होंने नहीं देखा तिलक में, अचानक से देख लेंगे तो कैसे फील करेंगे। इसको कहते हैं शाइनेस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे शाइनेस को मारो गोली, आप कृष्णा से लेना देना रखो और आप वो करो जो आपके लिए सही है, आत्मा के लिए सही है। लेकिन ये शाइनेस को ओवरकम करने के लिए भी इंटेलिजेंस होना चाहिए। मन के अंदर जो शर्म वाली फीलिंग आती है उसको ओवरकम करने के लिए भी इंटेलिजेंस होना चाहिए। इसलिए भक्त बहुत इंटेलिजेंट समझे जाते हैं, क्योंकि ये समाज के परे जाके शरीर के परे जाके आत्मा के बारे में सोच पाते हैं। ठीक है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं वो बहुत शाइनेस में इंडल्ज करते हैं। शाइनेस मतलब काली पीली शर्माना, डरना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे हम चार लोगों में जाके भगवत गीता की बातें करें, कैसे हम श्रीमद् भागवतम की बातें करें, ओहो हो ये लोग तो आध्यात्मिक है ही नहीं, हम कैसे बातें करें। तो एवे डर, कोई डरने की बात ही नहीं है, आप आत्मा की बातें कर रहे हो, सच बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो सच ही बोल रहे हो। यस, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, डरना क्या उसमें। हाँ, कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलो खुल के। लेकिन डर होता है अंदर कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमें बुरा बोलेंगे, तो इनके अंदर बहुत शाइनेस होता है। और एप्रीहेंशन होता है। एप्रीहेंशन मतलब अपने से ही एक ओपिनियन बना के रखना कि अगर मैं कृष्ण के बारे में बात करूंगा तो सामने वाला मेरे से रिश्ता तोड़ देगा, दोस्ती तोड़ देगा, या फिर मेरे साथ काम करना छोड़ देगा। हो सकता है कल मैं बोट में बैठने जाऊं और वो बोट वाला मुझे बैठने ही ना दे, क्योंकि वो मायावादी है और मैं वैष्णव हूँ। ऐसे करके कुछ भी अपने मनगढ़ंत डर पैदा करना कि ये करने से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये लोग बहुत शाइनेस में इंडल्ज करते हैं। इंडल्जिंग का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। जहां पे एनर्जी को इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए वहां पे एनर्जी बहुत सोचते हैं। इंडल्ज होना मतलब गलत जगह पर एनर्जी का यूज करना। इंडल्जिंग इन अल्कोहल मतलब क्या? गलत ड्रिंक पीने में इन एनर्जी को इन्वेस्ट करना, एनर्जी यूज करना। इंडल्जिंग इन स्मोकिंग मतलब गलत चीज का धुआं अंदर लेने में इंडल्ज होना, एनर्जी को इन्वेस्ट करना। शक्ति लगेगी ना पकड़ने में, लाइटर पकड़ने में, सब कुछ गलत जगह पर आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इंडल्जिंग इन शाइनेस मतलब शर्माने में भी एनर्जी डालनी पड़ेगी ना, पहले सोचना पड़ेगा क्या लोग बोलेंगे, क्या लोग बोलेंगे, ऐसे बोले तो, वैसे बोले तो, ऐसा देखा तो, वैसा देखा तो, नीचे देखा तो, लड़ाई की तो, पता नहीं क्या, कितनी एनर्जी डाल रहे हो। इसको कहते हैं इंडल्जिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, अपनी एनर्जी गलत दिशा में यूज करना। तो कहते कि एप्रिहेंशन भी होता है। इनके अंदर इनडिसीजन बड़ा होता है। इनडिसीजन मतलब ये निर्णय नहीं ले पाते जल्दी। इनको अगर बोलेंगे ना आप ये ऐसे ऐसे कर लो, बोलेंगे हाँ हाँ करता हूँ, फिर वो सोचते रह जाएंगे करूँ या ना करूँ, अभी करूँ या बाद में करूँ, नहीं किया तो क्या होगा, किया तो क्या होगा, किया तो ग्रांटेड तो नहीं लेंगे, नहीं किया तो पनिशमेंट तो नहीं देंगे, लेट किया तो बुरा बोलेंगे, इमिजिएटली किया तो और काम तो नहीं देंगे। हे भगवान, इतने सारे विचार इनके दिमाग में चलते हैं। इनडिसीजन, कुछ भी दे दो, हर चीज में निर्णय ही नहीं लेना, लटका के रखनी चीज, उस चीज को लटका के रखने का। तो ये लोग निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं रहते, डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहते, और इनके डिसीजंस कभी कभी सालों साल पेंडिंग रहते हैं। बहुत सारे लोग सालों से सोच रहे होते हैं शॉप खोलनी है, शॉप खोलनी है, शॉप खोलनी है, शॉप खोलनी है, लेकिन 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, लेकिन शॉप नहीं खोल पाते। मनगढ़ंत, हाँ, ऐसे ख्याली पुलाव बनाने। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं ये लोग हमेशा एंग्जाइटी में रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे। क्या होगा, शॉप ओपन करूं नहीं करूं, चली नहीं चली, क्या होगा, भाड़ा कैसे भरेंगे, कस्टमर ही नहीं आया तो क्या करेंगे, सब्जी सूख गई तो क्या करेंगे, ग्रेन्स जो है वो पानी में भीग गए, गोनी भीग गई तो क्या करेंगे, जो भी हम बेच रहे वो बिका ही नहीं तो क्या करेंगे, साइड में कंपटीशन आ गई तो क्या करेंगे। ओ कृष्णा, इतना सोचने से अच्छा जस्ट ओपन द शॉप। लेकिन इनके अंदर इनडिसिसिवनेस बहुत होता है और वो निर्णय नहीं ले पाते, टाइम पे निर्णय नहीं लेते।
तो डिफिडेंस भी बहुत होता है, डिफेंसिवनेस बहुत होता है। मतलब कोई उनको चार अच्छी बातें बताने जाएंगे तो इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, आपने तो मुझे को गलत समझ लिया, मैं नहीं ऐसे बोल रहा था, ऐसे नहीं, इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाएंगे। तो इसको भी एंशियस एंशियस पैटर्न ही कहते हैं, जहाँ पे आपको आगे की आपने सोच रखी होती है कि अरे उस इंसान ने तो मुझे बिल्कुल ही ऐसे गए गुजरा समझ लिया, या फिर उस इंसान ने तो, अच्छा कोई बोलेगा हमने आपकी बड़े चर्चे सुने हैं, क्या आप प्लीज हमारे कॉलेज में आके 6,000 बच्चों को कुछ बताओगे क्या? नहीं नहीं मैंने तो ऐसे नहीं, मैं तो वैसा नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे को बड़े काम है, ये वो। अच्छी चीज में भी डिफेंसिव हो जाएंगे। अच्छा बुरा किसी ने बोला कि हमने आपके बारे में सुना है लेकिन आप कुछ खास काम नहीं करते, नहीं नहीं ऐसे कहाँ से सुना, उससे सुना, नहीं वो तो अलग ही चीज थी, ऐसे कुछ नहीं। तो हर चीज का उनका सेंटेंस नहीं 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 से शुरू होता है। डिफेंसिवनेस, बहुत डिफेंसिवनेस इनके अंदर होती है, हर चीज में डिफेंस। कहीं पे तो आप पे अटैक भी नहीं हो रहा है फिर भी डिफेंस करना, कोई अटैक कर रहा है तो उसमें कुछ सच्चाई है नहीं है, पहले पर तो फैक्ट है या सिर्फ ऐसे ही अपने मन से कहानी बना रहा है, सोचो। फिर डिफेंसिव होने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये भौतिकवादी जो होते हैं वो अपनी शर्माहट की वजह से, अपने मनगढ़ंत ओपिनियन, अपने बारे में ही गलत बता देना, डिसीजन नहीं लेना, इनडिसीजन और डिफेंसिव रहना, इस तरीके से अपने आप को भी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता ये भौतिकवादी तो दूसरों का भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे हाथ से पाप ना हो जाए और मुझे नर्क में सड़ने ना लग जाए, या फिर मैं इन लोगों के भक्ति योगी या किसी भी आध्यात्मिक लोगों के साथ जुड़ूंगा तो ये लोग तो मुझे सांस लेने से भी मना कर देंगे, ये लोग मेरे सारे पैसे ले लेंगे, इनको बस पैसे चाहिए। ऐसे करके अपने डर से ना अपना ही नुकसान कर देता है। अपने मन से उसको लगता है कि हर ब्रह्मचारी पैसे मांगने आता है, हर सन्यासी पैसे मांगने आता है, हर गृहस्थ को कुछ ना कुछ लेना देना है उससे। तो वो हमेशा ट्रांजैक्शन की बेसिस पे ही सोचता है कि उसको मेरे से क्या चाहिए, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है। ये नहीं सोचेगा कि सामने वाला तो खुले दिल से आ रहा है भगवत गीता बांटने, भागवतम का ज्ञान देने, कीर्तन बांटने, प्रसादम तो ऐसे ही बट रहे हैं, प्रसादम के बदले आज तक किसी ने कुछ नहीं मांगा, कृष्णा फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे हैं, कहाँ कुछ मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, इसकी जो बुद्धि होती है वो हमेशा यही सोचेगी कि सामने वाला मुझसे कुछ फायदा कराना चाहता है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये लोगों को पुण्य तो चाहिए, ये लोगों को वैकुंठ चाहिए, लेकिन पानी में उतरना नहीं है, स्विमिंग नहीं करनी, मतलब भक्ति योग फॉलो नहीं करना है, लेकिन सब चाहिए, सब चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, हमारे साथ हमारे बेटे की शादी होनी चाहिए, बेटे को नौकरी लगनी चाहिए, बेटी की शादी होनी चाहिए, सबका सब अच्छा होना चाहिए, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए अनटाइमली, सब ने बुढ़ापे में जाके ही मरना है हॉस्पिटल में, बीच में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, नौकरी अच्छी चलनी चाहिए। इनको चाहिए तो सब अच्छा होता है, लेकिन पानी में स्विमिंग किए बिना सब चाहिए होता है। मतलब पानी में नहीं जाना, अगर स्विमिंग करके अपनी जान बचानी है तो स्विमिंग सीखना पड़ेगा, लेकिन ये लोगों को पानी भी नहीं टच करना, वैसे इनको आध्यात्मिकता को टच ही नहीं करना होता, लेकिन चाहिए सब कुछ होता है। तो ये कहानी का तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये बता रहे हैं कि ये लोग अपने शाइनेस पे काम नहीं करेंगे, एप्रीहेशंस पे काम नहीं करेंगे, डिफेंसिवनेस पे काम नहीं करेंगे, इनडिसिसिवनेस पे काम नहीं करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका खुद के लिए कम होता है, हाँ रिस्पेक्ट कम होता है अपने लिए और दूसरों के लिए, उस पे काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको सब चाहिए होता है, भक्ति नहीं करनी है। लेकिन जो ये सब कुछ देगा कृष्ण की शरण जाने से, कहते हैं ना, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। गुरु की शरण लेने से, दीक्षा लेने से मुख में वाचा आ जाती है, आपके अंदर की सारी शर्म मर जाती है, आप इतने खुशी खुशी कृष्ण के बारे में बोलने लग जाते हो। मुखम करोति वाचालम, जो आप इतने दिनों से अगर आप बिल्कुल ही बोल भी नहीं पा रहे थे ना, तो गुरु की कृपा से आपकी टंग बोलने लग जाती है, टंग पे साक्षात कृष्ण भगवान आके बैठ जाते हैं और कथा करवाते हैं। तो ये वाली गुरु की कृपा हो जाती है। लेकिन किसी को गुरु की शरणागति नहीं जानी मतलब स्विमिंग नहीं कर सीखनी है, पानी को टच नहीं करना मतलब भक्तों का संग नहीं करना है, आध्यात्मिक लोगों का संग नहीं करना है मतलब पानी को टच नहीं करना है, गुरु की शरण नहीं जानी मतलब स्विमिंग नहीं सीखना है। लेकिन क्या चाहिए? जान बचानी है भैया, हमें तो सब चाहिए, लेकिन हमने
निर्णय लेना ही नहीं है कभी, हमने शर्माते ही रहना है, डर के ही रहना है, दुनिया ये बोलेगी, चार लोग वो बोलेंगे, चार लोग ऐसा बोलेंगे, वैसे बोलेंगे। हम उन चार लोगों से डरना एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम डर से बाहर आने का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसमें ही तमोगुण में बड़े कंफर्टेबल है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं एज अ रिजल्ट इनकी भक्ति कभी शुरू होती ही नहीं है, इन मटीरियलिस्टिक लोगों की, क्योंकि ये लोग खुद ही वैसे रहना चाहते हैं, भौतिकवादी होते हैं, और उनके अंदर डिजायर भी नहीं होता, इच्छा भी नहीं होती स्विमिंग करने की। उनको पानी के बाहर स्विमिंग करनी होती है। देयर इज अ डिजायर टू स्विम आउट ऑफ वाटर, मतलब ये तो ऐसे हुआ कारपेट बिछा दिया और उस पे बस हाथ मार लिया। तो इनकी इच्छा यही होती है कि हम पानी के बाहर ही स्विमिंग सीख ले, डिजायर टू स्विम आउट ऑफ वाटर। दैट इज व्हाई द स्टोरीज नेम इज डिजायर टू स्विम आउट ऑफ वाटर। इच्छा ही बड़ी स्ट्रांग होती है पानी के बाहर ही स्विमिंग। कुछ लोग होता है ना, कहते हैं मंदिर क्यों जाना, घर पे ही बैठो, मंदिर जाके क्या मिलना है, मंदिर में तो मूर्तियां होती है, हमारे घर में तो मूर्ति नहीं है लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में है। सो इनको जाना ही नहीं है, पानी में नहीं जाना, स्विमिंग नहीं सीखनी, भागवतम नहीं सुनना, भगवत गीता नहीं सुननी, चाहिए सब कुछ, सब कुछ चाहिए, सब अच्छा चलना चाहिए। सो टू स्विम वन मस्ट हैव रिक्विजिट डिटर्मिनेशन। आपके अंदर ना थोड़े लेवल की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। बाहर से एक्सक्यूजेस हजारों आ जाएंगे, जैसे वो कल की कथा थी ना, उसने बोला गंगा सूख जाएगी तब हम क्रॉस करेंगे। तो बाहर से तो कुछ भी इलॉजिकल एक्सक्यूज आ जाएगी, मेरे पाँव में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये एक्सपायर हो गया, वो एक्सपायर हो गया, ये नौकरी चली गई, वो नौकरी चली गई, ऐसे बाहर से तो बड़े सारे एक्सक्यूजेस आएंगे। लेकिन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब अंदर जो एक इच्छा होती है ना, कि मैंने ठान ली तो ठान ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्विमिंग सीख के रहूंगा। तो वो ठान लेना जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वोंट बिलीव, IM एकेडमी है देहरादून में, वहां पे छोटे छोटे बच्चे 18 साल के ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। कभी 18 साल के होते हैं, कभी 20 साल के होते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं और उनको 0 डिग्री सेल्सियस में उनको स्विमिंग पूल में डाला जाता है। ऊपर स्विमिंग पूल के ऊपर परत आ गई होती है बर्फ की, इतनी ठंड होती है। ठंड में भी उनको स्विमिंग पूल में डाल के स्विमिंग सीखना पड़ता है। कुछ लोग तो कभी स्विमिंग नहीं सीखे होते, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे 20 साल के बच्चों को ये लोग स्विमिंग पूल में डालते हैं और कहते हैं मारो, हाथ मारो, पाँव मारो, करो स्विमिंग। और बाहर से एक हवलदार है, वो ऐसे लंबी सी डंडी लेगा और वो सामने बस कि अच्छा डूबने वाले हो तो इस डंडे को पकड़ लेना, मैं बाहर खींच लूंगा। तो उसके आसपास बस डंडा रखेंगे, बाकी कोई हेल्प नहीं होती, आसपास सामने बस डंडा रखना है। तू डूबने वाला होगा तो तू चुपचाप डंडा पकड़ लेना, हम खींच लेंगे, ऐसी इमरजेंसी हेल्प रखी होती है, बाकी नथिंग। इतने चिल्ड वाटर में इनको स्विमिंग सिखाई जाती है। ये छोड़ो, रशिया के बच्चे हैं, रशिया के बच्चे नर्सरी से लेके 8 स्टैंडर्ड तक अगर स्कूल होगी तो इनके यहाँ पे आइस में आइस का जो परत भरी रहती है, वहां तो हमेशा ही ठंड रहती है, खैर वो कंट्री बड़ी ठंडी है, लेकिन वहां पे बर्फ के बीच में एक ऐसा गोल बर्फ निकाल के नीचे का पानी ये किया जाता है, आंखों को दिखे ऐसे। स्कूल के ग्राउंड में ही ये लोग क्या करते हैं, बर्फ को साइड करके ऐसा राउंड पानी नीचे का ये करते हैं, विजिबल कर देते हैं एरिया। और बच्चों को बोलते हैं चलो सबने स्विमिंग सूट लाना, घर से पहन के आना यूनिफॉर्म के अंदर, एंड देन एवरीबडी इन स्विमिंग सूट, सबने अंदर जाना, डुबकी लगाना ठंडे ठंडे पानी में, 3-4 बार ऐसे सांस लेना, नीचे जाना, फिर बाहर आना, सांस छोड़ना, फिर सांस लेना, ऐसे 10 टाइम्स उनको करना होता है। एंड देन वो बाहर आके वापस अपना पोंछ पूछ के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं बच्चे। इनको क्यों करते हैं, ताकि इनको हैबिट हो जाए, इन्होंने पूरी लाइफ इस ठंड में बितानी है, इतनी ठंड की इसमें मैं नहाऊंगा नहीं, इनके एटिकेट्स ना बिगड़े, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा ठंड में। इनके मन से ही वो निकाल दिया जाता है कि ठंड से आप बीमार पड़ते हो, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, वायरल हो जाता है। इनके मन में आता भी नहीं, 11 महीने तो ठंड रहती है वहां पे, बट इनके माइंड में आता नहीं। अब जिसके माइंड में कभी आएगा ही नहीं ना ठंड से हम बीमार पड़ जाते, वो कभी बीमार पड़ेगा भी नहीं, इनका शरीर वैसे अडेप्ट करा देते हैं ये लोग। तो वैसे ही एक्सक्यूज देने वाले तो बोलेंगे कि खिड़की बंद करो, खिड़की से हवा आ रही है, मेरे को सर्दी हो जाएगी। सो एक्सक्यूज देने वाले तो कुछ भी एक्सक्यूज देके, लेकिन हमारे अंदर होता है एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठान ली कि मैंने सीखना है तो सीखना है, मैंने ये काम करना है तो करना है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ना मुझे अपनी शाइनेस रोक सकती है, ना मुझे अपनी इनडिसिसिवनेस रोक सकती है, ना मुझे मेरे एप्रीहेशंस रोक सकते हैं, ना डिफेंसिवनेस रोक सकता है, ना मेरा
कम सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब मैं अपनी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो वाली प्रॉब्लम भी मुझे रोक नहीं सकती। मैंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो मैं वो फॉलो करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि आपको बेसिक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए स्विमिंग सीखने की, बस इच्छा रखो, बाकी सब कृष्ण संभाल लेते हैं। आपके अंदर बस इच्छा होनी चाहिए, एक दिन मुझे गुरु मिल जाए, मैं उनकी शरण चला जाऊं, बाकी तो फिर कृष्णा की जिम्मेदारी है। कृष्णा इज और सुप्रीम फादर। ये तो पापा को बोल दिया, जैसे पापा प्लीज आज कैडबरी दे देना, और पापा आज भूल गए, कल देंगे, कल भूल गए, परसों देंगे। अब पापा की जिम्मेदारी है, बॉल इज इन पापा's कोर्ट। आपने तो बोल के छोड़ दिया, अब जब पापा को देना होगा दे देंगे। से कृष्ण को जेन्युइनली बोलना है, कृष्णा गुरु दे दो, कृष्णा गुरु दे दो, हरे कृष्णा, जाप करो, जाप करो, जितना जाप कर सकते हो जाप करो। और कृष्णा डेफिनेटली, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा तो ही मिलेंगे, डिटर्मिनेशन नहीं होगा, बिना डिटर्मिनेशन की तो रोटी भी नहीं मिलती, माँ का दूध भी नहीं मिलता। आपके अंदर ना एक छोटा नया जन्मा बच्चा ना, उसके अंदर भी एनर्जी उसको मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है जोर जोर से रोने के लिए। रोएगा तब माँ दूध देती है, माँ नहीं तो वो सोया होगा बच्चा ना, 3 घंटे भी सोया है, माँ कितना भी उठाएगी, अगर बच्चे के पास एनर्जी नहीं होगी रोने की तो माँ भी कैसे दूध देगी उसको। तो आपको मेहनत करके बचपन में एज ए न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो यू हैड टू टेक एफर्ट्स टू क्राई विद डिटर्मिनेशन। अगर वो वाला रो पाए ना आप जोर जोर से दूध के लिए, इसका मतलब अंदर है, क्वालिटी तो है डिटर्मिनेशन की, तमोगुण से ढकी हुई है। अब उस तमोगुण को हटाना है। तमोगुण की जो अच्छी सी कंफर्टेबल चद्दर लेके लेटे हो ना बारिश में, वो चद्दर हटा देनी है। दिन भर आपको बेड का मुंह नहीं देखना पूरा दिन, ना ब्लैंकेट देखना है। महाराज कहते थे घर में बेड्स ही नहीं होने चाहिए, देखा जाए तो दिन के समय पे बेड पे नहीं बैठना चाहिए, ना बेड पे खाना खाना चाहिए, ना बेड पे बैठना चाहिए। बेड पे बैठता कौन है? बीमार आदमी। हॉस्पिटल में होता क्या है? बेड ही बेड होते हैं, फोम ही फोम होता है, हर जगह देखो कहीं सोफा है कहीं बेड है। हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं। महाराज कहते थे घर में नहीं होने चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी चटाई बिछा दो, रात को नीचे सो जाओ, दिन भर चटाई फोल्डेड खड़ी होनी चाहिए साइड में। आपका दिन भर शरीर चलना चाहिए, कुछ ना कुछ आप एटलीस्ट सेरिब्रल एक्सरसाइज कर रहे हो या फिजिकल कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन एक बार आपने बेड पे बैठ के खाना खाया तो मान लो आपने बीमारियों को इनविटेशन, न्योता दे दिया। बेड पे बैठ के खाना खाने वाले भी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड पे बैठ के ही खाना पड़ता है। तो आप वो समय अभी जी रहे होते हो, तो वो समय जल्दी ही आ जाता है। जो समय आप जीते हो वो समय जल्दी आ जाता है। इसलिए दिन भर ये सारे तमोगुण की जो चद्दर ओढ़नी होती है ना, वो ओढ़नी नहीं चाहिए। दोपहर को नींद आ रही है ना, थोड़ी सी 5-10 मिनट नैप लेके उठ जाना चाहिए। लंबी नींद नहीं लेनी चाहिए दोपहर को भी। दिन बनाया गया है कर्म करने के लिए, तो आप भक्तिमय कर्म करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन दूर रहो, सोने से दूर रहो। जो सोया वो खोया हमेशा के लिए, जो सोया वो खोया, जो पढ़ेगा जो वो आगे बढ़ेगा। सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में। छोटी छोटी चीजें हम याद रखते हैं ना, तो हमारी लाइफ बाकियों से ना 10% बेटर हो जाती है। जितनी भी मिलेंगे आपको, ट्रूली स्पीकिंग यू आर डिवोटी चिल्ड्रन। आपको कंपटीशन ही नहीं है इस दुनिया में। कैसे कंपटीशन नहीं है? आप लोग ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप लोग ज्यादा हैप्पी रहते हो, हरि कथा सुनते हो तो आपकी आत्मा नेचुरली बड़ी हैप्पी रहती है एज कम्पेयर टू बाकी भौतिकवादी जो ऐसे दिखाते हैं चेहरे पे वो हैप्पी है, लेकिन ओरिजिनली हैप्पी नहीं रहते। दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, दिखावे वाले, लेकिन ओरिजिनली डिवोटी इज ऑलवेज एट एडवांटेज, क्योंकि वो हृदय से हैप्पी रहता है। जाप करके हरि कथा सुन के वो रियली हैप्पी रहता है। वो अपनी कंपटीशन से 10% आगे हमेशा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो अंदर से जो उसकी खुशी होती है, तमोगुण को लात मारने की जो एटीट्यूड रहता है कि नहीं मैंने नहीं दिन में सोना, मैंने नहीं हैवी खाना खाना, मैंने नहीं अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना, प्रजल्पा नहीं करना, मैंने दूसरे लोगों के बारे में बातें नहीं करनी, मैंने अपने काम से काम लेना देना रखना है, फ्री टाइम रीडिंग में बिताना है, भगवान की सेवा में बिताना है, मैंने ऐसे फालतू कामों में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। मैं शर्माना किस लिए शर्माना, मैं सच बोलना है, मैंने सच बोल के जिसको सुनना है वो सुन लेगा। ऐसे करके डिवोटी इतना सॉर्टेड रहता है ना कि उसके 99% प्रॉब्लम्स माइंड में ही सॉल्व हो जाते हैं। तो वो बाकियों से डर डर के नहीं रहता, किसी से भी डरा हुआ नहीं रहता, तो वो नेचुरली आगे बढ़ता है बाकियों से। और बाकी लोग इसी चीज में इतने घूमते रहते हैं, सोच में वो 7,000 घंटे, 50,000 घंटे, 60,000 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देंगे कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो दे डिजायर टू स्विम आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, आउट ऑफ द वाटर एक्चुअली। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते
कि स्विमिंग करने के लिए जैसे पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही भक्ति करने के लिए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण जाना पड़ता है, गुरु की शरण जाना पड़ता है, और अपने आगे आने वाले सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरी लाइफ के मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। मरते समय ये ना लगे कि मैंने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया अपने लाइफ की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लाइफ की वो यही है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल रहे, और ये हमारी रिपीटेटिव प्रॉब्लम है कि हम अब 84 लाख योनियों बिता के आए हैं, बहुत सारी मनुष्य योनियों में जाके आए हैं, और अभी भी वापस नहीं जा पाया है। तो ये हमारा रिपीटेटिव प्रॉब्लम है, और रिपीटेटिव प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। बाकी सारे प्रॉब्लम तो अपने से ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो रिपीट होता आ रहा है प्रॉब्लम, उसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपका मैथ्स का होता है, अगर सेम सम आप हर एग्जाम में गलत लिख रहे हो तो आप डेफिनेटली उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बाकी भी करोगे, लेकिन जिसमें बार बार फेल हो रहे हो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। वैसे ही हम लोग 84 लाख योनियों से फेल होते आ रहे हैं। अब सबसे प्रायोरिटी पे भक्ति बनती है, सबसे टॉप पे भक्ति बनती है। और भक्ति के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि हर रोज का काम छोड़कर भक्ति करनी है, हर चीज में भक्ति घोल देनी है नमक की तरह। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं भक्ति योग को। सबको लगता है सुबह 4 से 6 का भक्ति का टाइम होता है, शाम को 8 से 9 का भक्ति का टाइम होता है, बीच में तो अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे। ऐसे नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे हो वो भक्ति है। आप मम्मा को पानी का ग्लास दे रहे हो ना, वो भी भक्ति है, क्योंकि यू आर डूइंग अ भागवतम बिहेवियर। माँ बाप की सेवा कर रहे हो आप। अगर पापा को हेल्प कर रहे हो कार साफ करने में, या फिर उनकी फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में, कबर्ड ऑर्गेनाइज करने में, बुक्स ऑर्गेनाइज करने में, उनके डायरीज ठीक रख रहे हो, वो भी भक्ति है। प्रोवाइडेड आप हरि नाम लेते लेते करो। मम्मा का वार्डरोब ठीक कर रहे हो, अपना वार्डरोब ठीक कर रहे हो, वो भी भक्ति है। किसने कहा ये भक्ति नहीं है? साथ साथ हरि नाम लो ना, भक्ति बन जाएगी। इट रियली डजेंट मैटर आप शरीर से क्या एक्ट कर रहे हो, जब तक मन में हरि नाम रहेगा ना, वो भक्ति ही है। घोल देनी है उसको। कुछ किचन में कुछ बना रहे हो मम्मा के लिए, सपोज शरबत बना रहे हो, सैंडविच बना रहे हो, पैरेलली आप लेक्चर लगा देते हो, हरि नाम संकीर्तन लगा देते हो, वो भक्ति है। So you really don't need to do anything different. You need to mix हरि नाम, हरि संकीर्तन, हरि कथा, जो भी कर रहे हो उसमें मिक्स करना। खाली बैठे हो कार में, मम्मा पापा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे लेके जा रहे हैं, सपोज किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, 1 घंटा लगने वाला है, 45 मिनट लगने वाले हैं, पीछे बैठो ना, कार में बैठो आराम से, रीडिंग करते रहना, माला रखना अपने पास, माला जाप करते रहना, रीडिंग करते रहना, कीर्तन लगाना, जोर जोर से गाना। किसने मना किया है आपको? ट्रिप भी कैन बी कन्वर्टेड इनटू भक्तिमय ट्रिप। हर ट्रिप भक्ति में कन्वर्ट हो सकती है। सिर्फ वृंदावन जाना ही भक्ति नहीं है, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट भी भक्ति है। स्कूल जा रहे हो, वैन में भी आप नाम ले सकते हो, कितनी सारी चीजें कर सकते हो। भक्ति को घोलना है। भक्ति का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो तो डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट है कृष्णा के साथ, लेकिन बाकी टाइम कृष्णा के साथ नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, 1st रैंक आता है, 10th रैंक आता है, 20th रैंक आता है, इट रियली डजंट मैटर। बट आप जब भी फ्री हो तब आप भगवान का नाम ले रहे हो। आप अगर अपने माता पिता को प्रसन्न कर रहे हो अच्छे मार्क्स लाकर, वो भक्ति है। माता पिता को हर्ट कर रहे हो, वो भक्ति नहीं है फिर, क्योंकि भागवतम में तो कहीं भी नहीं लिखा ओपनली कि मम्मा पापा को हर्ट करना चाहिए। ऐसे तो नहीं है, फिर वो एंटी भागवतम बिहेवियर है। एंटी भागवतम बिहेवियर फिर वो भक्ति नहीं हो सकती, वो एंटी भक्ति है, फिर एंटी भक्ति वाला काम करने वाला हो गया। सो ऑलवेज फाइंड वेज, माँ बाप को प्रसन्न करने के तरीके ढूंढो। माँ बाप को प्रसन्न करोगे तो गुरु को प्रसन्न करने की हैबिट लग जाएगी, गुरु को प्रसन्न करोगे तो कृष्णा को प्रसन्न करने की हैबिट लग जाएगी, कृष्णा को प्रसन्न करोगे तो ऑटोमेटिकली राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी, राधा रानी जल्दी से सेवा देगी। राधा रानी ललिता विशाखा को बताएगी, देखो देखो उसको लाना है। ललिता विशाखा मंजरियों को बोलेगी, देखो देखो वो आएगा ना तो आप अच्छे से केयर करना। मंजरी आएंगी, आपको अच्छी सी सेवा देंगी। कितना अच्छी लाइफ बनेगी, सोचो। सो एक छोटी सी एक्ट जो है घर पे माता पिता दिए है, उनको प्रसन्न करने से भागवतम हमें गोलोक तक पहुंचा सकता है। हमारे बिहेवियर में आना, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। भौतिकवादियों की तरह शाइनेस नहीं होना चाहिए, एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए, इनडिसिसिवनेस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग ना बड़े धरती पे बोझ होते हैं, जो निर्णय ही नहीं ले पाते बिल्कुल भी, और डिफेंसिव बड़े जल्दी हो जाते हैं। उनको कुछ कह भी नहीं रहे, हर चीज पर्सनली ले लेना और नाराज हो जाना। तो ऐसा भी इंसान नहीं बनना है। जो हरि के बारे में सुनता है ना, वो हमेशा ट्रांसेंडेंटल रहता है, इस चीज से हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर रहता है हमेशा।
ट्रैफिक में अननेसेसरी वो हॉकिंग होती है ना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता अननेसेसरी। ठीक है जी। गणराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर की श्री कृष्ण बलराम की वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। Good night. माता जी